क्या दुनिया एक ऐसी हौलनाक जंग के दहाने पर खड़ी है जिसका नतीजा कोई नहीं जानता? क्या अमेरिका और इस्राइल की मुसलसल बारूदी बारिश ईरान को झुकाने में नाकाम हो गई है? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उठने वाला ये नया तूफान पूरी दुनिया की मईशत को तबाह कर देगा? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। दुनिया का ख्याल था कि हफ्तों से जारी अमेरिका और इस्राइल की शदीद मुसलसल बम्बार्डमेंट ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल कुव्वत को मुकम्मल तौर पर अपाहज कर दिया है, लेकिन नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने इस पूरे तस्वुर को उलट कर रख दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकन मिलिट्री और इंटेलिजेंस अफसरान के हैरत अंगेज इंकिशाफात ये बताते हैं कि ईरान के पास अब भी उसकी जंग से पहले वाली ड्रोन कुव्वत का तकरीबन 40% हिस्सा बिल्कुल महफूज और ऑपरेशनल मौजूद है। इन्हें ना तबाह किया जा सका और ना ही नाकारा बनाया जा सका। हकीकत यह है कि इतनी कमी के बावजूद ये ड्रोन्स दुनिया की सबसे अहम रग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी बड़े बहरान के लिए काफी है, जहां जरा सी रुकावट पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख सकती है। और सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि ईरान सिर्फ बच नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और इस्राइल के साथ जंग के दौरान खुद को रिकवर कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि तेहरान ने पहाड़ों और टनल्स में छुपाए गए मिसाइल्स और लॉन्चर्स को दोबारा निकालना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स या तो तबाही से बच गए थे या उन्हें दोबारा ठीक कर लिया गया है। तकरीबन 100 लॉन्चर सिस्टम्स अंडरग्राउंड बंकर्स से बाहर निकाले जा चुके हैं और अंदाजा है कि ईरान अपना 70% मिसाइल आर्सेनल दोबारा बहाल कर लेगा। ये सूरत हाल अमेरिका और इस्राइल के उस नैरेटिव को जुटलाता है जो इस जंग को बरहक साबित करने के लिए बनाया गया था। जंग ने ईरान की सलाहियत खत्म नहीं की, बल्कि उसे जमीन के नीचे महफूज होने पर मजबूर कर दिया, जो अब दोबारा निकल कर सामने आ रही है। इसी दौरान ईरान ने ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तिजारती जहाजों के लिए बंद कर रहा है और किसी भी करीबी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ये ऐलान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने रास्ता आर्जी तौर पर खोलने की बात की थी। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त मौकफ अपनाते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप का कहना था कि ईरान के पास ना कोई नेवी है, ना एयरफोर्स और ना ही कोई लीडरशिप बची है। ये एक एनफोर्स्ड रिजीम चेंज है। उन्होंने कहा कि बहुत से शिप्स अब टेक्सास और लुजियाना की तरफ जा रहे हैं और ये सिलसिला शायद जारी रहे। ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सालों से अमेरिकन सोल्जर्स को रोड साइड बॉम्ब्स और सुलेमानी के बनाए गए वेपन्स से कत्ल किया है, इसलिए अब उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बकई ने वाजे किया कि जब तक अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड जारी है, ईरान दुश्मन जहाजों और उनका साथ देने वाले मुल्कों को रास्ता नहीं देगा। उन्होंने कहा कि लेबनान में सीज फायर का समझौता हो चुका है, लेकिन अगर समंदरी नाकाबंदी यानी मैरीटाइम सीज जारी रही तो ईरान इसे सीज फायर की खिलाफ वर्जी समझेगा और सख्त इकदामात करेगा। हफ्ते के दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हुई जब IRGC ने 3 तिजारती जहाजों पर फायरिंग की। यूके और US मैरीटाइम अथॉरिटीज ने तस्दीक की है कि गन फायर के नतीजे में कम से कम एक जहाज को नुकसान पहुंचा। इनमें 2 इंडियन जहाज भी शामिल थे, जिनमें से एक पर 2 मिलियन बैरल्स इराकी तेल लदा हुआ था। ईरान के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ओमिड ने ऐलान किया है कि अमेरिका की बार बार की बदअहदी और समंदरी
कजाकिरी यानी पायरेसी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब दोबारा मुकम्मल तौर पर ईरानियन आर्मर्ड फोर्सेस के सख्त कंट्रोल में है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक वॉशिंगटन ईरानियन जहाजों की आजादी की गारंटी नहीं देता, ये रास्ता बंद रहेगा।